हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई बार घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा और तनाव बना ही रहता है। आपसी रिश्तों में कड़वाहट और उदासीनता आ जाती है, घर से बरकत चली जाती है, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार ही रहता है। कितनी भी कमाई हो, घर के खर्चे पूरे ही नहीं होते। महीने के अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, बचत होती ही नहीं है। तो इन सब का कई बार बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, जो कि वास्तु दोष भी होते हैं और अन्य तरह के दोष भी होते हैं, जो कि या कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी है। घर के वास्तु को ठीक रखने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। तुलसी का पौधा धन का कारक भी होता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन हो ही जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि घर में तुलसी सूखने लग जाए तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि तुलसी का सूखना ये एक संकेत है कि शायद कोई आपदा आपके ऊपर आने वाली है या फिर धन हानि हमारी होने वाली है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर की तुलसी आप नहीं लगा सकते हैं, वहाँ की जलवायु ऐसी है कि आप वहाँ पर तुलसी नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसी जगह पर आप तुलसी के पौधे की जगह तुलसी की माला घर में जरूर रखें। और नित्य संध्या के समय एक घी का दीपक आप तुलसी में जरूर जलाएं। अगर आप सुबह और शाम को नित्य प्रति तुलसी की पूजा करते हैं तो आपके समस्त दुख और परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए दूसरा उपाय यह है, जो बहुत ही कारगर है, कि घर की उत्तर दिशा में एक मछली कुंड रखें। यह घर में सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और घर में सकारात्मकता का संचार करता है। लेकिन अगर आप घर में मछली कुंड रख रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखें, जैसे कि समय समय पर इसका पानी बदलते रहें, इसका पानी गंदा ना हो पाए, और मृत जीवों को, यानी कि अगर कोई मछली इसमें मर जाती है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें। मृत जीवों को कुंड में बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये घर की ऊर्जा के लिए सही नहीं रहता है। वास्तु दोष को सही करने का तीसरा उपाय यह है कि प्रत्येक अमावस्या को आप घर का जो भी पुराना फालतू टूटा फूटा सामान होता है, या फिर जो भी कबाड़ आप ऐसा जमा करके रखते हैं कि आपको कबाड़ी को देना है, तो इस तरह का जो भी कबाड़ होता है वो प्रत्येक अमावस्या को आप घर से बाहर कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है और घर में शांति रहती है। साथ ही आर्थिक रूप से भी हम सक्षम बने रहते हैं, हमें धन की कमी नहीं होती है और परेशानियां घर से दूर रहती हैं। वास्तु दोष को दूर करने का चौथा उपाय यह है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। अक्सर इसका हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन यदि घर के आग्नेय कोण में हमने कोई जल संचय की व्यवस्था कर रखी है, यानी कि कोई मटकी रख रखी है या पानी का कुछ ऐसा सोर्स हमने वहां पर रखा हुआ है, तो इससे बहुत बड़ी गलती होती है। घर में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इससे अपव्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका उपाय यही है कि अगर वहां पर पानी का कोई सोर्स रखा हुआ है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। लेकिन अगर वहां पर कोई पानी की टंकी का निर्माण कराया हुआ है कि उसे वहां से हटाना संभव नहीं है, तो ऐसे में वहां पर एक लाल बल्ब आप जला दें, जो कि 24 घंटे जलते रहने देना चाहिए। इस बल्ब से वहां का जो वास्तु दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा और परिवार में शांति बनी रहेगी। पांचवा उपाय यह है कि ये तो सभी जानते हैं कि घर में झाड़ू पोछा लगाना बहुत जरूरी है, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी ऐसा करते भी हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी घर में 2 बार झाड़ू और पोछा ना लगाएं,
क्योंकि जब हम पहली बार झाड़ू और पोछा लगाते हैं तो उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लेकिन अगर आप दोबारा झाड़ू और पोछा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, और जब घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं है तो देवी देवताओं का घर से पलायन हो जाता है। अगर किसी कारणवश घर बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुआ है तो कभी भी 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। छठा उपाय यह है कि घर की जो भी मालकिन होती है, यानी कि घर की जो महिला होती है, वो सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर की देहरी पर 1 लोटा जल जरूर डालें और माता लक्ष्मी का आह्वान करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो देहरी पर सीधा जल तो नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें 1 लोटा जल लेकर और उसको अच्छे से छिड़काव करना चाहिए पूरे अपने मुख्य दरवाजे पर और देहरी पर। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर ही रह जाती है। 7वां उपाय यह है कि जो हमारा रोजमर्रा का कूड़ा निकलता है उसे कभी भी घर के अंदर 24 घंटे से ज्यादा जमा करके ना रखें, क्योंकि अगर इसे हम घर में रखते हैं तो इससे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो कि हमारे घर के वातावरण को दूषित करती है, जो हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं है और हमारे घर का जो ऑरा होता है उसके लिए भी सही नहीं है। कई बार होता है कि हमारा बहुत थोड़ा सा कूड़ा होता है तो हम सोचते हैं कि चलो इसे आज नहीं कल बाहर डाल देंगे, लेकिन ऐसा सोचना और करना दोनों ही गलत है। तो कभी भी घर के कूड़े को 24 घंटे से ज्यादा अपने घर के अंदर ना रखें, उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। 8वां उपाय यह है कि जब भी आप अपने स्नान घर में यानी कि बाथरूम में शीशा लगवाएं तो कभी भी वो शीशा इस तरह से ना लगवाएं कि जब आप बाथरूम का गेट खोलें तो सामने आप उसमें नजर आएं। अगर गेट खोलते ही सामने शीशे में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा तो इससे जो वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी और हो सकता है इससे बहुत सारी बीमारियां आपको घेर ले और घर में कई तरह के वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बाथरूम में जब भी आप शीशा लगवाएं तो वो इस तरह से लगवाएं कि गेट खोलने पर वो सामने नजर ना आए, आप उसे साइड की दीवार पर लगवा सकते हैं। शीशा कहीं भी हो वो हमारे घर के वास्तु को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए शीशे हमेशा सोच समझकर ही लगवाएं। 9वां उपाय यह है कि हमारे शरीर के जो भी अंग खुले रहते हैं, जैसे कि हमारे पैर, हाथ और हमारा चेहरा, इन खुले हुए अंगों को हमें प्रतिदिन 3 बार जरूर धोना चाहिए, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। इससे जो भी हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, हमारी जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है, हमारा ऑरा भी क्लीन हो जाता है और बीमारियां हमें नहीं घेरती हैं। हमारा मन और शरीर दोनों प्रफुल्लित रहते हैं और हमारी शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। और रात को सोने से पहले अपने पैरों को जरूर धोना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और हमें नींद भी अच्छी आती है। और आप लोग जानते ही हैं कि नकारात्मकता तो दूर चली ही जाती है, तो हमें नींद अच्छी आएगी ही आएगी। 10वां उपाय यह है कि हमें अपने घर की छत के ऊपर कभी भी बांस नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी तरह का कूड़ा कचरा जमा करके रखना चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं वहां पर तो छत होती ही नहीं है, तो वो लोग अपनी बालकनी में भी कूड़ा कचरा जमा करके ना रखें और ना ही वहां पर कोई बांस रखें। अगला उपाय यह है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है और अगर हम प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाते हैं तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जमीन पर या गमले में कोई पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल ना करें। अगर ऐसे कोई पौधा उग गया है
तो आप इसे निकालकर बाहर किसी अच्छी ज़मीन पर, मैदान में या कहीं भी ऐसी जगह इसे लगा दें जहां, और इसकी देखभाल करें और इसे निरंतर पानी दें जिससे कि ये एक बड़ा वृक्ष बन सके। तो इससे आपके घर की जितनी भी परेशानियां होंगी वो सब दूर हो जाएंगी, धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर कोई बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष आपके भूखंड पर है तो आप कभी भी इसे कटवाएं ना, ऐसी गलती कभी ना करें, वरना तो आपके घर में अनेक तरह की परेशानियां आने लगेंगी। और अगर आपके आसपास कोई पीपल नहीं है जहां पे आप डेली जल चढ़ा सकें तो आप अपने घर में शमी का वृक्ष भी लगा सकते हैं। आप उसमें नित्य प्रति शाम को दीपक जलाएं और सरसों के तेल का, और सुबह उसे जल दें। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर बनाने के लिए कोई भूखंड खरीदना चाहते हैं, अगर उसका ईशान कोण कटा हुआ है तो उस भूखंड को आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ऐसे भूखंड पर जो घर बनाया जाता है उस घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा दरिद्रता भोगते हैं। अगर घर के मुख्य व्यक्ति अपनी माता या पत्नी से सुबह उठकर ही वाद विवाद करते हैं तो घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, धन संबंधी परेशानियां आती हैं। खासकर शुक्रवार और सोमवार के दिन आप अपनी पत्नी से, माता से या किसी भी स्त्री से वाद विवाद ना करें। अगर संध्या के समय आपके घर पर कोई मेहमान आता है और खासकर अगर कोई सुहागन स्त्री आपके घर में आती है तो आप उसकी खूब अच्छे से सेवा भावना करें, क्योंकि शाम के समय आने वाली सुहागन स्त्री माता लक्ष्मी का रूप होती है। के आग्नेय कोण या पूर्व दिशा में अलमारी या तिजोरी रखने से घर के खर्चे बढ़ते हैं और धन की कमी होती है।